वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग प्लस 777 में। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे कि आपको एंजल्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं आने वाले महीने के लिए, यानी कि फरवरी महीने के लिए। हालांकि ये रीडिंग फरवरी महीने के लिए है, लेकिन ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी, तो आप जब भी देख रहे हैं ये आपको कुछ ना कुछ गाइड ही करेगी, आपको ब्लेसिंग्स देगी और आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्पफुल ही होगी। तो अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा यदि आपको पसंद आता है, अगर आपको अपने एंजल्स की ब्लेसिंग्स पसंद आती हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है लिंक, आप उसको पढ़ सकते हैं। आपसे आपकी ईमेल पे कांटेक्ट कर लिया जाएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आपके सामने यहाँ पे रखे हैं ये 3 कलर के एंजल्स, यानी कि ये ब्लू कलर के एंजल है, ये ब्राउन कलर की और ये व्हाइट कलर की। आप 1, 2 और 3 से भी चूज कर सकते हैं और जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं जिन्होंने भी ब्लू कलर के एंजल चुने थे उनके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं और आपको क्या आपके लिए एंजल्स गाइडेंस दे रहे हैं। पहला ही कार्ड बहुत खूबसूरत आया है, 10 ऑफ कॉइंस का कार्ड आया है। तो ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके फाइनेंसिस के एरिया में, आपकी फैमिली के एरिया में या आपके रिलेशनशिप के एरिया के अंदर। कहीं ना कहीं आपके जो एंजल्स हैं ना वो आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंट कर रहे हैं, यानी कि जो भी आपकी योग्यताएं हैं या आपकी क्षमताएं हैं। ओ माय गॉड, द स्टार का कार्ड आ गया है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आपके एंजल्स ये आपको गाइड कर रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को लूज़ नहीं कीजिए। और कहीं ना कहीं वो ये चीज़ ना आपको बार बार इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको गाइडेंस दे रहे हैं, बार बार आपको इंट्यूशंस दे रहे हैं कि आपको क्या चीज़ किस तरह से करनी चाहिए या किस तरह से आप ना एक इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। द स्टार का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आपके एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। ब्लेसिंग्स का कार्ड है, एंजल गाइडेंस का कार्ड है, डिवाइन गाइडेंस का कार्ड है। तो आपको कहीं ना कहीं लाइफ के हर एरिया में एक बैलेंस बनाने के लिए ना आपको गाइड किया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि किस तरह से आप चीज़ों को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह से उन चीज़ों को हील कर सकते हैं और किस तरह से उनमें ना एक बीच का रास्ता अपना सकते हैं। यानी कि अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए भी, आप चीज़ों में ज़्यादा सेक्रीफाइस ना करते हुए भी किस तरह से चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं या किस तरह से आप अपनी लाइफ को ना आगे ले जा सकते हैं, इस चीज़ के बारे में आपको गाइड किया जा रहा है। साथ ही साथ ना यहाँ पे शायद ना आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। देखिए, पॉजिटिव चीज़ सुनना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे भी काम करना पड़ता है, यानी कि लाइफ में जो चीज़ भी आपको प्रॉब्लम कर रही है उसे आप नेगेटिव मान लेते हैं तो वही मान लीजिए। लेकिन अगर आप अपने नेगेटिव चीज़ों पे काम नहीं करेंगे तो वो ब्लेसिंग्स आप कैसे लेंगे जो कि आपके लिए बनी है या फिर आपको मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे आपकी एंजल्स आपको बता रहे हैं कि अगर चीज़ों में आप बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं, बहुत जल्दी कुछ ना कुछ बोल देते हैं या जल्दी से ही कोई ना कोई एक्शन ले लेते हैं, तो यहाँ पे ना आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को थोड़ा सब्र रखने की ज़रूरत है, थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ना बैलेंस करने की नीड है। अपनी जो भी आपकी जो एक्शन पे जो रिएक्शंस होते हैं ना उनको थोड़ा सा कंट्रोल करने की नीड है। साथ ही साथ अगर आपकी लाइफ में कोई ऑप्शंस है तो उनको एक बार रिव्यू करने की नीड है, यानी कि कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में आपको एक ना स्टेबल ग्राउंड पे सब चीज़ें करनी होंगी, बैलेंस होकर सब चीज़ें करनी होंगी, ताकि आपके लिए ना चीज़ें बैलेंस हो जाएँ। क्योंकि ये कार्ड ना यहाँ पे ये बता रहा है, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में स्पेसिफिकली आपके इमोशनल फील्ड के अंदर आप ना असंतुष्ट रहेंगे, यानी कि एक सेटिस्फेक्शन ना रहेगा नहीं। तो ऐसा तो कोई भी अपने लिए नहीं चाहता, आप भी नहीं चाहते। तो उसके लिए करना क्या है, उसके लिए ना आपको एक बैलेंस अप्रोच करनी है अपने आने वाले समय के लिए, अपने आने वाले वक्त के लिए, ताकि आपके लिए चीज़ें अच्छी हो सकें। देखिए, ये कार्ड भी बैलेंस का है, ये कार्ड भी बैलेंस का है और ये कार्ड भी बैलेंस का है। 3 कार्ड आपके बैलेंस के आए हैं। तो यहाँ पे ना आपके जो एंजल्स हैं वो कहीं न कहीं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइफ में बैलेंस करके ही सब चीज़ें की जा सकती हैं, यानी कि एक बैलेंस अप्रोच, एक मिडल पाथ, एक लेवल पे आके इनकी बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना, बहुत ज़्यादा लो नहीं होना, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं भागना, बहुत ज़्यादा स्लो नहीं होना, यानी कि एक बीच का रास्ता। तो आपके एंजल्स आपको यहाँ बताना चाहते हैं कि लाइफ में ना आपको एक बैलेंस सिखाया गया है। पिछले काफ़ी वक़्त शायद आपके लोगों की लाइफ में ऐसा चल रहा है, जहाँ पे ना आप लोग बैलेंस करना सीख रहे हैं, यानी कि बहुत सारी ना खिचड़ी पकी हुई थी आप लोगों की लाइफ में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रखी थी, लेकिन पिछले कुछ वक्त से ऐसा हुआ है कि चीज़ें धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो रही हैं। जो भी वो खिचड़ी पकी हुई थी ना आपकी लाइफ में, अब वो धीरे धीरे ना अब आपकी लाइफ में नॉर्मल हो रही हैं, यानी कि अब वो सेपरेट सेपरेट हो रही है। जो कि खिचड़ी बन गई थी अब वो दाल चावल हो रहा है, यानी कि अब थोड़ा सा अलग हो रहा है। और हो सकता है आप में से कुछ लोगों को दाल चावल खाना बहुत भी पसंद भी हो। तो अगर ऐसा है तो कहीं न कहीं ज़रूर आप लोगों की लाइफ में चीज़ें चेंज हो रही हैं, बैलेंस हो रही हैं। आप में से अगर कुछ लोगों को पैरट पसंद है तो डेफ़िनेटली आप लोगों के लिए ये मैसेज ज़रूर होगा। अगर आप पैरट्स को देख के खुश होते हैं या आप उनको एप्रिशिएट करते हैं तो कहीं न कहीं आप लोगों के लिए ये मैसेज भी ज़रूर है।
खाने पीने का ध्यान रखिए, यानी कि वेजिटेरियन का है, यानी कि अपनी लाइफ फोर्स एनर्जी को बढ़ाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ना ऑर्गेनिक फ्रूट्स खाने चाहिए या वेजिटेबल्स खानी चाहिए, या एक्चुअली उनको थोड़ा सा क्लीन कर लेना चाहिए। इनकी थोड़ा सा, हर जना तो ऑर्गेनिक नहीं खा सकता, ऑर्गेनिक चीज़ें बहुत महंगी आती हैं। तो कहीं ना जितना भी आप फ्रेश खा सकें फूड आप वो खाने की कोशिश कीजिए। जितने भी फ्रेश फ्रूट्स खा सकें आप वो खाने की कोशिश कीजिए। यानी कि जो कुछ भी आप खाते पीते हैं ना, उसमें आपका एक फोकस ज़रूर होना चाहिए कि एक्चुअली में आप खाते पीते क्या हैं। यहाँ पे ना आपके एंजल्स शायद आपको, जैसे कि मैंने कहा, यहाँ खाने का मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग फूडी हों और खाने के बहुत शौकीन हों, या खाना बहुत शौक से खाते हों। थर्ड आई चक्र का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग की जा रही है। आपके एंजल्स यहाँ पे बता रहे हैं कि आप अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपनी ना अंतरात्मा की आवाज़ को सुना करिए, ताकि आप लोगों पे डिपेंडेंट ना हो, आप लोगों पे निर्भर ना हो, और कोई ना उसका आपसे फ़ायदा ना उठा सके। कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ शायद पिछले कुछ वक्त में इस तरह की भी चीज़ें हुई हैं, जहाँ पे ना आप लोग शायद दूसरों पे डिपेंडेंट हो गए और वहाँ पे आपकी चीज़ों का फ़ायदा उठा लिया गया। तो एंजल्स आपको यहाँ पे यही गाइड कर रहे हैं कि अपने आप पे थोड़ा सा ट्रस्ट करेंगे तो आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं। यू आर अ पावरफुल लाइट वर्कर, इट इज़ सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल, योर स्पिरिचुअल पावर ब्रिंग्स ग्रेट ब्लेसिंग्स इन लविंग सर्विस टू द डिवाइन। तो देखिए कहीं ना कहीं ये आपको ना ये बता रहा है, ये कार्ड भी ना एक्चुअली इसकी आपको ना ब्लेसिंग्स बता रहा है, या फिर इसकी गाइडेंस बता रहा है कि चीज़ों में देखिए आप जो कुछ भी करना चाहते हैं या लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं ना, उसमें जो एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है आप लोगों का ना हाई होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे आपको एंजल्स भी यही मैसेज दे रहे हैं, यही ब्लेसिंग्स दे रही हैं, यही गाइडेंस दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको इसी तरह से वो हेल्प कर रहे हैं। यानी कि आपको आपकी जो पावर है उसके अंदर लेकर आ रहे हैं, आपको इंट्यूशंस दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में कोई ग्रोथ चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ना अपनी जो भी पावर है उस पे, यानी कि अपनी इनर स्ट्रेंथ के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना चाहिए, ताकि चीज़ें ना आप लोगों के लिए अच्छी हो सकें, हेल्दी हो सकें। तो यहाँ पे ना आने वाले महीने में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी चीज़ों पे ना बहुत ज़्यादा फोकस करके चलें और बहुत ना बैलेंस अप्रोच करें, ताकि आपके लिए चीज़ें ना अच्छी और हेल्दी हो सकें। यानी कि बहुत ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल ना बढ़ाया जा रहा है, आपको आपके ऊपर विश्वास करने के लिए कहा जा रहा है, जो एक अपने ऊपर कंट्रोल करने के लिए कहा जा रहा है। यानी कि आपके ऊपर आपका ही कंट्रोल होना चाहिए, ना कि आपके थॉट्स ऐसे हो जाएं जो कि आपको डाउन कर दें या फिर आपको ना डिमोटिवेट करें। तो कहीं ना कहीं आपको ना बार बार मोटिवेट किया जा रहा है चीज़ों को करने के लिए। योर हार्ट शाइन्स, देखिए डेफिनेटली कहीं ना कहीं जहाँ पे द स्टार का कार्ड आ गया वहाँ हार्ट तो शाइन करेगा ही करेगा। करेज का कार्ड है, सॉरी करेज का मैसेज है। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज आपको इस तरह का दे रहा है कि जो आपके अंदर का साहस है ना, आपको उसको पहचानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंस्पायर यंग माइंड्स, यानी कि देखिए अगर आपके साथ में जो लोग हैं या जुड़े हुए हैं उनको इंस्पायर आप कीजिए। यानी कि आपके अंदर वो अनुभव है, वो चीज़ें हैं जिसमें आप उन लोगों को आगे गाइड कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। लेट योर लाइट शाइन टुडे, इट इज़ ब्यूटीफुल। तो देखिए कहीं ना कहीं ये मैसेज अगेन शाइनिंग का है, तो अपने हार्ट को शाइन करने दीजिए, अपनी सोल को शाइन करने दीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा हो गया है कि पिछले कुछ वक्त में ना जो चीज़ें भी आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से ना एक कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ होने की वजह से एक ना जो सोल की शाइनिंग होती है, ये जो अंतरात्मा की हमारा जो प्रकाश होता है ना, ये हमारी लाइट होती है, हमारी जो वाइट लाइट होती है, वो ना डिम हो जाती है। तो उसको टाइम टू टाइम ना हील करने की नीड हमें पड़ती ही है। द वर्ड नीड्स लीडर्स, यू आर वन। यानी कि देखिए ये बता ही रहा है आपको कि आप कहीं ना कहीं लीडर हैं और आप बन सकते हैं। यानी कि आप चीज़ों को गाइड कर सकते हैं, लोगों को गाइड करने के लिए ही शायद आप यहाँ पे आए हैं। आई कैन एंड आई विल, यानी कि आप कर सकते हैं और आपको ज़रूर करना चाहिए। अपने आप पे ये ट्रस्ट जरूर रखना चाहिए, अफर्मेशंस दोहरानी चाहिए ताकि चीज़ें और भी अच्छी हो सकें। ह्यूमिलिटी इज़ अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि देखिए कहीं ना ये कार्ड, ये मैसेज आपके लिए यहीं पे है कि अगर आपके साथ कोई इस तरह का व्यवहार कर रहा है जो कि आपको पसंद नहीं है, तो उसमें आपको अपनी स्ट्रेंथ लगानी ही पड़ेगी। और कहीं ना अगर आप इस तरह की चीज़ें झेल लेते हैं तो आप में वो पावर है जो कि आप ना चीज़ों को फेस कर सकते हैं। यानी कि पिछले काफ़ी टाइम से ऐसा चल भी रहा है कि आप ना चीज़ों को फेस कर रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेंथ इस टाइम पीरियड में बड़ी ही है। टुडे इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट डे, अगेन ये इस तरह का मैसेज है। तो ये कहीं ना आपके लिए मैसेज है कि आपको आज के दिन से ही अपने ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। जैसे कि मैसेज भी है डोंट स्टॉप बिलीविंग, यानी कि ये जहाँ तक मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है ना, ये आपको अपने आप पे ट्रस्ट करने के लिए कह रहे हैं। क्रिएट योर ऑन हैप्पीनेस, यानी कि अपनी खुशियों के लिए अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें आप अचीव करना चाहते हैं उनमें आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होइए, किसी के लिए नहीं सोचिए। क्योंकि
क्योंकि ना लोग नहीं करते हैं, हमें खुद अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ता है, अपने आप पे काम करना पड़ता है। आई एम पेशेंट विद माई सेल्फ, यानी कि धैर्य रखिए। धैर्य का आपके लिए कार्ड तो आया ही है, 10 स्टार का कार्ड। आई एम हेल्दी, जैसे कि आपके लिए हेल्थ इंपॉर्टेंट रहेगी इस आने वाले महीने में। जरूर ध्यान रखिए कि आप अपनी हेल्थ के लिए क्या क्या कर रही हैं। यू आर स्ट्रॉन्ग, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर डाउट नहीं है, आपके एंजल्स आप पे विश्वास करते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग हैं और चीज़ों को फेस अच्छे से कर सकते हैं। यू आर पावरफुल, अगेन पावरफुल आपके लिए मैसेज आया है, तो कहीं ना कहीं अपनी पावर में रहिए, अपना कॉन्फिडेंस लेवल लूज नहीं कीजिए और देखिए अपनी चीज़ों को होते हैं। ऑलवेज डू योर बेस्ट, यानी कि जो भी चीज़ आप करते हैं या करना चाहते हैं उसमें हमेशा अपने लिए बेस्ट देखिए और बेस्ट ही सोचिए, क्योंकि लाइफ ऐसी ही है। अगर आप अपने आप को अपने एक अच्छे वर्जन में देखते हैं तो आपको भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, आपको भी मिलती हैं गाइडेंस। तो ये थी आप लोगों के लिए आपके एंजल की गाइडेंस आने वाले मंथ के लिए। तो होप आपका आने वाला महीना बहुत बहुत अच्छा रहे और आप अपनी लाइफ में वो चीज़ अचीव कर सके जो कि आप चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम पायल टू, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं जिन्होंने भी ब्राउन कलर के एंजल को चुना था, यानी कि नंबर 2 एंजल को चुना था, तो उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए एंजल्स की तरफ से, और साथ ही क्या आ रही हैं ब्लेसिंग्स। तो आइए देख लेते हैं आप लोगों की एनर्जी किस तरह की है। पेज ऑफ सोर्ट्स का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली न्यू एनर्जी के साथ आप बिगनिंग कर रहे हैं अपनी इस आने वाले महीने की, यानी कि इस महीने में रहेंगी कुछ फ्रेश एनर्जीज, न्यू एनर्जीज, और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हुई दिखाई दे रही हैं, कुछ मौके आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो देखिए, आप लाइफ में जो कुछ भी अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी करना चाहते हैं या अपने लॉजिकल माइंड का यूज़ करना चाहते हैं, आपके एंजल हेल्प कर रहे हैं, आपको इस तरह के थॉट्स दे रहे हैं ताकि आप उन चीज़ों में ना एक इम्प्रूवमेंट कर सकें और उनको बढ़ा सकें। इस टाइम में हो सकता है कि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस हो रही हों, चीज़ों को आगे बढ़ाने की सोच आप लोगों के माइंड में बहुत हावी हो रही हो। आप लोग ना कहीं यहाँ पे दिख रहे हैं अपने ना कर्म करते हुए, यानी कि ना बहुत ज़्यादा एक्शन लेने का ये जो समय है ना आप लोगों के लिए बहुत कार्मिक रहेगा, यानी कि अपने कर्मों पे विशेष रूप से आप लोगों को फोकस करना चाहिए। जो भी चीज़ें आप चाहते हैं करनी, यानी कि अगर आप अचीव करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों को अपनी मेहनत तो लगानी ही पड़ेगी। और बहुत ही खूबसूरत कार्ड आ गया है अगेन पेज ऑफ वॉन्ड्स का, फिर आ गया हेरोफेंट का। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ अगेन न्यू एनर्जी की बात कर रहा है, कुछ ना कुछ ऑफर की बात कर रहा है। कोई ऑफर आ सकता है आप लोगों के लिए, किसी तरह की कोई बिगनिंग हो सकती है। आपके एंजल्स आपको यहाँ बताना चाहते हैं कि जो भी चीज़ आप अपनी अथॉरिटी में करना चाहते हैं, जो भी चीज़ आप पाना चाहते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं वो आपको गाइड कर रहे हैं, आपके इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, आपको ना कर्मठ बना रहे हैं, यानी कि आपको कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यहाँ पे वो आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि कहीं ना अपने आप पर, यानी कि अपने कर्मों पर अगर आप फोकस करते हैं और उस अपने काम को और भी ज़्यादा क्रिएटिविटी से करते हैं, मन लगाकर करते हैं, तो आपके लिए जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ लेकर आ रही हैं, स्पेसिफिकली आपके फाइनेंसिस के मैटर के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये इस तरह की बात भी बता रहा है। और ना जो आपकी नॉलेज है, यानी कि जो कुछ भी आपने अब तक सीखा है, वो कहीं ना आप अपने एक्सपीरियंस में लेकर आने वाले हैं। जो भी आप आने वाले मंथ में करेंगे उसमें आपकी जो नॉलेज होगी आपके लिए वो एक्सपीरियंस में बदलती चली जाएगी, यानी कि आपके लिए ना बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जहाँ पे ना आपको फोकस करना होगा अपनी ग्रोथ करने पे और कामों को करना होगा ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए न्यू जॉब का ऑफर हो या आप किसी जॉब को ज्वाइन करने जा रही हो। तो डेफिनेटली आपको ये देखना चाहिए कि आप अपने काम को किस तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पे रास्ता खुलता नजर आ रहा है आपके फाइनेंसिस के लिए, आपके काम के लिए, आपकी चीज़ों के लिए, यानी कि आगे आप बढ़ते नजर आ रहे हैं अपने अपने ना कैरियर के अंदर, अपनी फाइनेंस में। अगर आप बिजनेस करते हैं तो भी कहीं ना कहीं फाइनेंसिस की ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। और कहीं ना आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, ऐसा कार्ड बता रहे हैं, आपके एंजल्स बता रहे हैं कि ना आप में से कुछ लोगों का शायद जॉब अगर होती है तो इस पे ना बहुत कुछ डिपेंड करती है आपकी ना लाइफ, यानी कि आपकी फैमिली लाइफ, या फिर अगर आपको शादी करना चाहते हैं किसी इंसान के साथ तो आप इसलिए भी इस जॉब को चाहते हैं ताकि आप उस इंसान के साथ शादी कर सकें या उसके साथ एक रिश्ते में बन सकें और चीज़ें आप कर सकें। बहुत सारी चीज़ें होंगी अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो डेफिनेटली येस का कार्ड है, ये बता रहा है कि अगर आप इस तरह से सोच रहे हैं तो चीज़ें आपके लिए बदल रही हैं, चीज़ें आपके लिए पलट रही हैं, हो रही हैं, वो एक हैप्पी वे में हो रही हैं, एक गुड मूड में हो रही हैं, और एक ना कहीं ग्रोथ में हो रही हैं, यानी कि ग्रोथ हो रही है, आपकी चीज़ें बढ़ रही हैं। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी होगा आने वाले वक्त में, ये सब आपकी मेहनत का फल है। यानी कि जिस तरह की मेहनत आप करेंगे, जिस तरह की लगन आप दिखाएंगे अपने काम को करने के लिए, उस तरह की चीज़ों में ही आपका अचीवमेंट होगा, उस तरह की चीज़ों को लेकर ही आप आगे बढ़ेंगे। एक बहुत ज़्यादा स्टेबल ग्राउंड पर आप ये सब चीज़ें करने वाले हैं, यानी कि जो कुछ भी आप करेंगे उसमें ना आपका फोकस रहना चाहिए, आपका ध्यान रहना चाहिए। हालांकि यहाँ न्यू एनर्जीज हैं, लेकिन आपके एंजल्स बताना चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा ग्राउंडेड होने की नीड है।
अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की नीड है ताकि आपके लिए चीज़ें हो सकें। अगर आप में से कुछ लोगों के रूट चक्र और सैक्रल चक्र में कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी देख सकते हैं। अगर सोलर प्लेक्सस में भी कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी ज़रूर उसको बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा आने वाले वक्त में, ताकि आपके लिए, आपके स्पेसिफिकली आपके मेटलिस्टिक वर्ल्ड की जो भी नीड्स हैं वो पूरी हो सकें, या जो अचीवमेंट आप करना चाहते हैं वो आपके लिए आ सकें। यहाँ पे एंजल्स आपको इस तरह का ही मैसेज दे रहे हैं। आप ना जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं उसमें ये भी आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा कि आपके लिए ना कंपटीशन हो सकता है चीज़ों में, यानी कि आने वाले वक्त में आपको कंपटीशन ज़रूर फेस करना पड़ेगा। और वो आपको, आपके एंजल्स ना इस चीज़ के लिए ही शायद तैयारी करने के लिए कह रहे हैं। वो आपको लिए बता रहे हैं कि आपके करियर के फील्ड में बहुत सारी चीज़ें शुरू होने वाली हैं, लेकिन उसके लिए आपको कमर कस के तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई कंपटीशन है। अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती हैं आपके लिए कि 2 से 3 अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके लिए आ रही हो और उसमें आपको चुनना पड़े कि आपको एक्चुअली चाहिए क्या, और उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगे। देखने में बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है असेंडेंट मास्टर्स का। पावरफुल, लविंग एंड वाइज स्पिरिचुअल टीचर्स आर वाचिंग ओवर एंड गाइडिंग यू, यानी कि इससे खूबसूरत और क्या हो सकता है। आपको गाइड किया जा रहा है, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपको वॉच किया जा रहा है, यानी कि जैसे मैंने कहा ही कि आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग हो सकती हैं आने वाले वक्त में। हो सकता है इस वक्त भी हो सकता है आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। तो ज़रूर सुनिएगा कि आपको जो भी हेल्प की जा रही है वो किस तरह से की जा रही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड है। रिलेशनशिप एंड एक्टिविटीज दैट यू वंस एंजॉयड आर नाउ चेंजिंग एज यू बिकम मोर सेंसिटिव एंड अवेयर ऑफ एनर्जीज, यानी कि देखिए ना, जैसे मैंने कहा कि आपको कहीं ना कहीं तैयार किया जा रहा है कुछ चीज़ों के लिए। आप में से कुछ लोग हो सकता है स्पिरिचुअल हीलर्स हों या रीडर्स हों, तो देखिए अगर आप लोग ऐसे हैं तो कहीं ना कहीं आपको ग्राउंडिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपका थर्ड आई चक्र और आपका थ्रोट चक्र, आपका थर्ड आई चक्र, और कहीं ना कहीं जैसे मैंने बोला ही कि रूट चक्र और आपके सैक्रल चक्र में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही है, और सोलर प्लेक्सस भी, यानी कि ओवरऑल आपको अपने सभी चक्रास को बैलेंस करने की नीड है। और आपके एंजल्स यहाँ पे, क्योंकि ये एंजल हीलिंग थेरेपी का कार्ड है, तो यहाँ पे उसी से मैं मैसेज ले रही हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे यही बताना चाहूँगी कि आपको एंजल्स ना गाइड कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि लाइफ में जो भी चीज़ें ब्लेसिंग्स के लिए आ रही हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आ रही हैं, इनकी आप अपनी लाइफ में ना चीज़ों को बदलते हुए देखना चाहते थे। आपके लिए चीज़ें चेंज हो रही हैं, आपकी एनर्जी चेंज हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि आप कर्म कर रहे हैं, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो रही है और आप चीज़ों के लिए ना तैयार हैं। इनकी जिन चीज़ों के लिए आप तैयार नहीं थे अब तक, अब उन चीज़ों के लिए आप तैयार हो गए हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तभी काम करता है जब आप अपने एक्शंस पे ध्यान देते हैं, अदरवाइज लॉ ऑफ अट्रैक्शन फेल हो जाता है। तो आपके एंजल्स भी आपको यही बता रहे हैं कि अपने कर्मों को आप करते रहिए। जिन चीज़ों को आप करना चाह रहे हैं, जिन चीज़ों में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उन चीज़ों में ना आपको ध्यान देना चाहिए, यानी कि अपने उन एक्शंस पे ध्यान देना चाहिए जो कि आपकी लाइफ में एक ग्रोथ लेकर आ सकें, आपको आगे बढ़ा सकें। वेजिटेरियन वेगन का कार्ड है, तो देखिए ये कार्ड अभी पाइल 1 के लिए भी आया था और आप लोगों के लिए भी आ गया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपने आप को स्पिरिचुअली, अपनी लाइफ फोर्स एनर्जीज को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, तो ये कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि आप लोगों को ऑर्गेनिक फूड्स खाने की ज़रूरत है, फ्रूट्स या वेजिटेबल खाने की ज़रूरत है। तो अगर एटलीस्ट अगर ऑर्गेनिक ना हो तो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाइए, और अपने खाने पीने का विशेष रूप से ध्यान रखिए ताकि आप ना हील हो सकें, ताकि आप ग्राउंडेड हो सकें। ये बहुत ज़्यादा ना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो बहुत ही ना अपॉर्चुनिटीज़ और आगे बढ़ता हुआ टाइम दिखाई दे रहा है, ग्रोथ का टाइम दिखाई दे रहा है। इनकी चीज़ें आप लोगों के लिए ना बहुत अच्छे मोड में हो रही हैं और एनर्जीज चेंज हो रही हैं, शिफ्ट हो रही हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ना आप लोग एक बहुत ही ना मजबूत पर्सनैलिटी, बहुत सारे आ गए मैसेज यहाँ। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग ना बहुत मजबूत पर्सनैलिटी बन के निखरें या उभरें आने वाले वक्त में, क्योंकि ना आपको कई सारी चीज़ों के लिए तैयार किया जा रहा है, आपको अवेयर किया जा रहा है। आई एम अट्रैक्टिंग क्लाइंट्स ईच एंड एवरी डे, यानी कि ये अफर्मेशन है कि आई एम अट्रैक्टिंग क्लाइंट्स ईच एंड एवरी डे। तो आप इस अफर्मेशन को पढ़ सकते हैं, इस अफर्मेशन को आप दोहरा सकते हैं, लिख सकते हैं, ताकि आपके लिए चीज़ें हो सके। बी माइंडफुल, देखिए माइंडफुल होने का मतलब यहाँ पे यही है कि जो भी आप एक्शंस कर रहे हैं, जो भी आप थॉट रख रहे हैं, उसके लिए आपको ना अवेयर रहना चाहिए कि एक्चुअली आप कर क्या रहे हैं। गॉड इज बिगर, जैसे कि आपको तो गॉड का बहुत सपोर्ट है, आपका असेंडेंट मास्टर सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब भी अगर आपको लगे कि आप किसी चीज़ में निराश हो रहे हैं, तो आप निराश नहीं होइएगा। हमेशा ये सोचिए कि गॉड हर चीज़ से बड़ा है, आपको हेल्प करेगा। यू आर ब्रेव, यानी कि जो भी स्ट्रगल आपकी लाइफ में हुए हैं, कहीं ना कहीं एंजल्स आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपने उन चीज़ों को बहुत अच्छे से फेस किया है। यू आर अ शाइनिंग स्टार, तो कहीं ना कहीं आप हैं शाइनिंग स्टार, यानी कि अपनी उस चमक को बनाए रखिए, अपनी उस ऊर्जा को बनाए रखिए। और सिंप्लीफाई, यानी कि कुछ चीज़ों को सिंपल करने का ये टाइम है, यानी कि बहुत सिंपल तरीके से चीज़ों में ना डील करने का वक्त है। यानी कि थोड़ी सी, जो मुझे यहाँ स्ट्रांगली फील हो रहा है कि थोड़ी सी सिंपल लाइफ जीने का वक्त है, कि जैसा चल रहा है उसमें थोड़ा सा सिंपल हो लिया जाए तो अच्छा रहेगा। फाइंड योर फॉर्म ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, यानी कि आप अपने आप को किस तरह से दर्शाते हैं या अपनी फीलिंग किस तरह से आप बताते हैं, ये जरूर देखिएगा कि कौन सा तरीका है आपको अपनी बातें बताने का, यानी कि आप किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं फीलिंग्स के द्वारा, किसी पेंटिंग में, किसी शायरी में, किसी म्यूज़िक में,
बहुत सारे लोगों के तरीके अलग हो सकते हैं। प्लीज़ सांस लीजिए, यानी कि आगे चीज़ें आपके लिए इस तरह से हो रही हैं कि ग्रोथ होगी, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी फाइटिंग रहेगी, थोड़ी सी भागदौड़ रहेगी। तो तैयार रहिए उसके लिए। इफ़ नॉट नाउ व्हेन, यानी कि अगर आप अभी तैयार नहीं हो रहे हैं तो फिर कब होंगे, क्योंकि आने वाला समय तो कंपटीशन से शायद भरा हुआ है। यू आर नीडेड, आपकी बहुत ज़रूरत है इस दुनिया में। और कहीं ना आपके परिवार के जो लोग हैं उनको भी आपकी बहुत ज़रूरत है। अगर आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आपके परिवार को आपकी ज़रूरत नहीं है, तो एंजल यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रही हैं कि आपका परिवार आपसे बहुत प्यार करता है। सीक न्यू एक्सपीरियंसेस, यानी कि न्यू एक्सपीरियंसेस के लिए जैसे मैंने कहा आपको तैयार रहना ही होगा, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत सारी चीज़ों से भरा हुआ है। डू समथिंग गुड टुडे, यानी कि आज कुछ करिए अच्छा। हर दिन आज ही है, यानी कि जोन सा भी दिन आ रहा है वो आज ही है, क्योंकि कल तो कभी आता नहीं। तो हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश कीजिए। फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, और इसलिए भी आप अपनी फोकस कीजिए स्ट्रेंथ के ऊपर, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको जो भी समय देखना है उसमें कुछ ना कुछ कंपटीशन तो होगा ही, लेकिन उसमें आपकी स्ट्रेंथ भी लगेगी, क्योंकि आपको अपने कर्मों पे विशेष रूप से ध्यान देना है। आई एंजॉय बीइंग हेल्दी, अगेन हेल्दी का आपके लिए मैसेज आया है। तो जरूर देखिएगा कि आप अपनी डाइट को किस तरह से देख रहे हैं, यानी कि क्या खा पी रहे हैं, और साथ में आपकी अगर कोई हेल्दी रूटीन नहीं है अपनी हेल्थ के लिए तो जरूर उसको भी बनाइए। मेक अ न्यू फ्रेंड टुडे, दे विल बी ब्लेस्ड बाय यू। किसी न किसी को अपना दोस्त बनाइए और उनसे बातचीत करिए, ताकि आपके लिए चीज़ें अच्छी हो सकें। यहाँ मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी, आप किसी से कैसी भी बात करें आने वाले टाइम में, लेकिन किसी गॉसिप का पार्ट नहीं बनिएगा, वो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है। मेक समवन स्माइल बी अ फ्रेंड, यानी कि अगेन आपको फ्रेंड्स बनाने के लिए कहा जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि आपको दोस्ती करनी चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। स्टे हेल्दी, अगेन हेल्दी का आपके लिए मैसेज आया है। तो जरूर देखिए कि ये रीडिंग आपके साथ किस तरह से रेजोनेट करती है। गेट आउट ऑफ योर ऑन वे, यानी कि अपने रास्ते से हट जाइए, अपने रास्ते की बाधा आप खुद नहीं बनिए। तो अगर कोई आपके ऐसे बिलीफ सिस्टम है ना जिसमें आपको लगता है कि चेंज करने से दिक्कत आएगी, तो जरूर देखिएगा चेंज करके आप उनमें क्या क्या चीज़ें और कर सकते हैं। हैप्पी, खुश रहिए, चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी होने वाली हैं, ब्राइट होने वाली हैं, ब्यूटीफुल होने वाली हैं। यू आर अ फोर्स ऑफ नेचर, यानी कि देखिए ईश्वर भी आपको ये बता रहा है कि प्रकृति का आप हिस्सा हैं। अगर आप नहीं तो शायद आपकी जगह वो मिस हो जाती, तो इसलिए आपका वो होना जरूरी था। टेक पिक्चर्स, मेमोरीज बनाइए, यानी कि जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें हो रही हैं उनकी पिक्चर्स लीजिए, याद रखिए उन चीज़ों को, ताकि वो आपको ना एक हैप्पीनेस दे सके, आपको एक स्टेबिलिटी दे सके और आप उसमें खुश रह सकें। फैमिली, जैसे कि मैंने कहा ही आपको कि फैमिली आपसे बहुत प्यार करती है, और आप में से कुछ लोगों के लिए फैमिली की हैप्पीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और फैमिली आप लोगों के लिए हमेशा एक इंपॉर्टेंट पार्ट ही रहेगी। ना ऐसा है, अगर ऐसा है भी कि अगर आपको अपनी फैमिली में स्ट्रगल करना पड़ता है या कोई दिक्कत आती है, तो भी आपकी फैमिली आपसे बहुत प्यार करती है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। आपका आने वाला महीना बहुत अच्छा है। जिन बातों को याद रखना है, जिन बातों में आपको अपनी ग्रोथ करनी है, उनको जरूर ध्यान रखिएगा। ब्लेसिंग से भरा हुआ है आने वाला वक्त, आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। कोशिश कीजिए कि आप अपने आने वाले महीने का भरपूर लाभ उठा सकें। आपका आने वाला मंथ बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम पायल 3। आइए देख लेते हैं जिन्होंने भी व्हाइट कलर के एंजल को चुना था, जो कि यहाँ रखे हैं अगर आपको दिख नहीं रहे हैं तो जिन्होंने भी इनको चुना था, तो आइए देख लेते हैं आप लोगों की क्या एनर्जीज हैं और किस तरह के मैसेजेस आप लोगों के लिए आ रहे हैं, और किस तरह से आपको आपके एंजल ब्लेस कर रहे हैं आने वाले महीने के लिए। बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है, पहला ही कार्ड एंजल्स का आया है, पहला ही कार्ड आया है लवर्स का, पहला ही कार्ड आया है मेजर अरकाना का। यानी कि डेफिनेटली आपके जो ना एंजल्स हैं वो आपसे चाहते हैं कि आपकी ना पार्टनरशिप अच्छी रहे, आपके रिलेशन अच्छे रहें, एक हार्मनी रहे, ब्लेसिंग्स रहें। डिवाइन गाइडेंस का कार्ड है, ब्लेसिंग्स का कार्ड है, और क्या चाहिए इससे खूबसूरत कार्ड क्या हो सकता है ना। मेजर अरकाना का कार्ड है, खूबसूरत कार्ड है। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा हुआ है जिसने आपको हर्ट किया है, जिसने आपको पेन पहुंचाया है, तो आपके एंजल्स कर रहे हैं यहाँ हीलिंग आपकी। चाहे वो आपके रिलेशनशिप की मैटर हो, या फिर आपके लाइफ में कोई पार्टनरशिप हो जो टूट गई हो, या उसमें कुछ ऐसा हुआ हो जिसमें आपको प्रॉब्लम हुई हो, तो आने वाले वक्त में आपके एंजल्स आपकी हीलिंग कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपको ना प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको ना बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है यहाँ पे कि ना आपकी हीलिंग लगातार की जा रही है। आपके एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि चीज़ों को ना ज़्यादा नहीं सोचिए। अगर आने वाले वक्त में आप किसी चीज़ को लेकर परेशान भी हो रही हैं या आपको दिक्कत हो रही है, तो भी ना आपको ब्लेस किया जा रहा है, आपको हील किया जा रहा है, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। यानी कि अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि किसी रिश्ते के कारण खासतौर से ज़्यादातर लोगों से लड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा बैलेंस कर लीजिए अपने आप को, क्योंकि जब चीज़ें आपके लिए होनी होंगी वो अपने आप हो जाएंगी, अपने टाइम पे हो जाएंगी। कहीं ना कहीं आपको अपनी अथॉरिटी में आने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं आपको अपनी पावर को वापस लेने की ज़रूरत है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है यहाँ पे कि अपनी पावर को बैक करने की ज़रूरत है। आपको अपनी शक्ति को, अपनी पावर को, अपनी अथॉरिटी को अपने हाथ में लेने की नीड है, अपनी इंट्यूशन पे फोकस करने की नीड है। यानी कि हो सकता है पिछला कुछ वक्त आपके लिए दर्द भरा गया हो या तकलीफ भरा गया हो, लेकिन आपके एंजल्स आपको यहाँ बता रहे हैं कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं वो अब ओवर हो रही हैं, और चीज़ों को लेकर आप अपने लाइफ में एक बैलेंस ला सकते हैं, एक हैप्पीनेस आप ला सकते हैं।
कहीं न कहीं ऐसा हो सकता है कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में पीछे हादसे हुए हों या बातें हुई हों, उनमें ना आपने एक न्यू स्टार्ट करने की सोची हो, यानी कि चीज़ों को बहुत सारा एनालाइज़ आपने किया है, नहीं किया है तो ज़रूर करना चाहिए। यानी कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिसमें ना आपको थोड़ा-सा एनालाइज़ेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके एंजल्स यहाँ बता रहे हैं कि जो भी चीज़ आप एनालाइज़ करेंगे, उससे आपके लिए एक नया रास्ता खुलेगा, उससे आपके सामने आपकी लाइफ में ना चीज़ें सच के रूप में सामने आएँगी, यानी कि जो सच है ना वो आ जाएगा। द लवर्स का कार्ड है यहाँ पे, मेजर अरकाना का कार्ड है, द हर्मिट का कार्ड भी मेजर अरकाना का कार्ड है और क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड है। 3 बड़े कार्ड हैं यहाँ पे, तो डेफिनिटली यहाँ पे कुछ इस तरह की एनर्जीज़ हैं कि ना आपकी लाइफ में कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है यहाँ पे, और ये परिवर्तन कुछ इस तरह का है कि आपके एंजल्स ना आपको किसी सोलमेट रिलेशनशिप से ना ब्लेस करने वाले हैं आने वाले वक्त में। अगर पीछे कुछ इस तरह से रहा है पिछले कुछ महीनों में जिसमें कि आप या तो अकेले रहे हैं या परेशान रहे हैं, या आपकी लाइफ में कोई रिश्ता नहीं था, ये रिश्ता बन के छूट गया था, आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपकी लाइफ में एक सोलमेट रिलेशनशिप डेवलप होगा, या आपको ब्लेस किया जाएगा इस तरह के रिश्ते से, इस तरह के प्यार से, या इस तरह की चीज़ों से। तो कहीं न कहीं आपके एंजल्स ना आपको ये बताना चाहते हैं कि अननेसेसरी का फाइट आपको छोड़ देना चाहिए। इनकी चीज़ों में आपको सरेंडर कैसे करना है कि चीज़ें अगर हो गई हैं, अगर आप किसी चीज़ से ना, यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे फीलिंग है कि आप किसी चीज़ से हर्ट हैं। अगर आप यहाँ पे किसी चीज़ से हर्ट हैं तो आप उस चीज़ को लेट गो कर दीजिए, अपने हाथ ना खोल दीजिए। बंद करके रखेंगे तो चीज़ें आपके लिए नहीं होंगी, हाथ खोल देंगे, रिलीज़ कर देंगे, लेट गो कर देंगे ना, तो बहुत आसान से चुटकियों में हो जाएँगी। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपने हाथों को खोलना है और उस एनर्जी को रिसीव करना है जो कि हीलिंग के रूप में आपको दी जा रही है। अपने माइंड से अभी से इसी वक़्त से उस बातों को सुनते-सुनते भी रिलीज़ कर दीजिए, उन रिश्तों को, उन चीज़ों को, उस हर्ट को जिन्होंने आपको परेशान किया। हो सकता है आप में से कुछ लोग काफ़ी टाइम से कंपटीशन फेस कर रहे हों अपने बिजनेस के एरिया में, अपने फाइनेंसेस में, अपने करियर में। आने वाला वक्त बहुत सारी ग्रोथ से भरा हुआ है, बहुत सारी न्यू एनर्जीज से भरा हुआ है, बहुत सारी सेल्फ एनालाइजेशन से भरा हुआ है। इनकी एनालाइजेशन से भी ज़्यादा ना रियलाइजेशन मैं इसे कहूँगी कि आपको चीज़ें रियलाइज़ होंगी, चीज़ें आपको पता चलेंगी कि क्या एक्चुअली में हो रही हैं। लेकिन थोड़ा-सा ना उसको आपको देखने की ज़रूरत है सच के आईने में, यानी कि थोड़ा-सा उसमें सच का सामना करने की आपको नीड है। लेकिन चीज़ें आपके लिए हल हो रही हैं, चीज़ें आपके लिए हील हो रही हैं, चीज़ें आपके लिए यहाँ ठीक हो रही हैं। आपके लिए आपको सच का रास्ता दिखाया जा रहा है, सच का ना दिया दिखाया जा रहा है, जिससे ना आप अपने लिए चीज़ें और भी अच्छी कर सकते हैं, हेल्दी कर सकते हैं, आपको हेल्प मिल सकती है। रिलेशनशिप के मामले में भी आपकी, अगर पढ़ाई में आप किस तरह का कंपटीशन फेस कर रहे हैं उस मामले में भी, अगर आप ना किसी लाइफ का आपका कोई सा भी एरिया हो सकता है, आपने ये पाइल चुना है तो कोई सा भी एरिया हो सकता है, तो जोन सा भी आपका एरिया है और जिसमें भी आप स्ट्रगल फील कर रहे हैं, वो वक्त अब आ चुका है कि उसमें ना आप बाहर निकलने वाले हैं। अगर आप किसी बिजनेस को लेकर परेशान है तो कहीं ना कहीं आपको ना कोई अच्छा पार्टनर या अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। अगर आप कैरियर को लेकर परेशान है तो कैरियर में कुछ ना कुछ ऐसा नया होने वाला है जिसमें ना आपको कंपटीशन तो जरूर फेस करना पड़ेगा, लेकिन आपके लिए न्यू एनर्जी लेकर आ रहा है, ग्रोथ लेकर आ रहा है। अपने माइंड को ना थोड़ा सा शार्प रखिए, यानी कि माइंड को चलाइए लेकिन स्टेबल ग्राउंड में। आप एक्शंस लीजिए चीज़ों को, लेकिन अपनी अथॉरिटी में रह के, अपनी पावर में रह के। यानी कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ है, जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो चुका है, वो हो चुका है, जा चुका है। उसको आज लेकर नहीं बैठिए, उसको आज नहीं सोचिए, आज की तारीख में उससे दुखी नहीं होइए। अगर आप अपने, जो लोग आपको हर्ट करते हैं, या जो लोग आपको परेशान करते हैं, या मान लीजिए आपको कोई लॉसेस हुए हैं, अगर आप उन्हीं को सोचते रहेंगे तो आप किस तरह से आगे बढ़ पाएंगे। तो एंजल्स आपको यहाँ पे यही कह रहे हैं कि उसको लेट गो कर दीजिए और न्यू एनर्जीज का स्वागत कीजिए। चीज़ों को रियलाइज कीजिए कि क्या क्या चीज़ें आप अपनी लाइफ में ठीक कर सकते हैं, किस तरह से उन चीज़ों को हील कर सकते हैं, किस तरह से उन चीज़ों में आप आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारी ना न्यू एनर्जीज हैं यहाँ पे, और चीज़ों के ना होने की बात कर रहा है, इनकी एक अथॉरिटी की बात कर रहा है। हील अवे एडिक्शन, इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ बिहेवियर्स दैट आर ब्लॉकिंग यू फ्रॉम योर हार्ट्स डिजायर। आस्क आर्चएंजल राफेल टू हेल्प यू विद दिस हीलिंग। देखिए आर्चएंजल राफेल, मैं आपको बात कहूँ, इस वक्त जिन लोगों ने भी ये पायल चुना है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग पायल हो गया है ये। जिन लोगों ने भी ये पायल चुना है, यहाँ पे भी आर्चएंजल राफेल को बोला जा रहा है, और यहाँ पे भी ये आर्चएंजल राफेल का कार्ड है। इनकी इस वक्त ना जो भी आपको मैसेज दे रहे हैं, जो भी आपकी हीलिंग कर रहे हैं, जो भी आपको गाइड कर रहे हैं, वो आर्चएंजल राफेल हैं। वो आपको बहुत स्ट्रांगली ना यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर वो सारे बिहेवियर, चाहे वो आपके खुद के हों, आपका थिंकिंग पैटर्न हो, या कोई लोग आपको परेशान कर रहे हो जो कि आपकी दिल की इच्छाओं को पूरे नहीं होने देता, उसको ना, जैसे मैंने कहा ना, लेट गो करने का वक्त आ चुका है। कार्ड भी यही कह रहा है, आर्चएंजल राफेल भी आपसे यहाँ पे यही कह रहे हैं कि उसको अपनी दिल की इच्छाओं को पूरा होने दीजिए और उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए जो आपको हर्ट करती हैं। आप आर्चएंजल राफेल को बोल सकते हैं कि आपकी हीलिंग कर दी जाए। ये प्रेयर आपको खुद ही करनी पड़ेगी। वैसे मैं आर्चएंजल राफेल से यहाँ प्रेयर करती हूँ कि जिन लोगों को भी इस तरह की हीलिंग की नीड है, आप प्लीज़ उन सबकी हीलिंग कर दीजिए, उनको ब्लेस कीजिए ताकि वो अपनी लाइफ में आगे ग्रोथ कर सकें। थैंक यू सो मच।
आप भी इस प्रेयर को इसी तरह से बोल सकते हैं। मैंने एक प्रेयर आपके लिए कर दी है, आप चाहें तो आप उनको थैंक यू भी बोल सकते हैं यहाँ पे, और साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में भी उनको थैंक यू लिख सकते हैं आर्चएंजल राफेल को, और आप उनसे अपने आप ही प्रेयर कर सकते हैं जब आप रात को सोने लगे या जब भी आपको याद आ जाए। आप दिन में एक बार उनसे प्रेयर जरूर कीजिएगा कि आपकी हीलिंग की जाए, आपके पास हर्ट से या जो भी आपको नुकसान हुए हैं, अगर उन्होंने आपका दिल कहीं दुखाया है, उससे आपकी हीलिंग की जाए। कमाल की बात है, वेजिटेरियन वीगन का कार्ड है, तीनों पायल में ये कार्ड आया है। खाने पीने का थोड़ा सा ध्यान रखिए आप लोग भी अपना। अगर आप लोग टाइम से नहीं खाते हैं तो ज़रूर खाइएगा, खाइए टाइम से, और ना फ्रेश फ्रूट्स खाइएगा। इसमें लिखा है फ्रेश ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो ऑर्गेनिक तो हर एक के बस की बात नहीं है, तो फ्रेश फ्रूट्स खाइए, फ्रेश वेजिटेबल्स खाइए। कोशिश कीजिए कि आप जब भी खाएं आप ताज़ा खाना खाएं, जिससे कि आपकी जो स्पिरिचुअल जो फ्रीक्वेंसीज हैं, जो एनर्जीज़ हैं, वो हाई हों, वो तेज हो। बहुत ही ना पता है, बहुत सुंदर रीडिंग हुई है। अगर आपको लगता है कि आपकी पाइल में इस पाइल में आपके लिए मैसेजेस नहीं है तो और भी आप सुन सकते हैं, उसमें आपके लिए मैसेज होंगे। और अगर आपने इसके सिवा भी आप किसी और पाइल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे या किसी और किसी एंजल की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे थे, तो आप उनका मैसेज भी जरूर सुनिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करेगा हील होने में। क्रिस्टल्स बहुत सुंदर कार्ड है, द एनर्जी ऑफ क्रिस्टल सपोर्ट्स यू एंड हेल्प यू विद योर प्रेजेंट सिचुएशन। तो आपके लिए यहाँ पे ना क्रिस्टल्स काम में आ सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग क्रिस्टल्स होते हैं, अलग अलग तरह की हीलिंग होती है, अलग अलग तरह के उसमें मैसेजेस होते हैं। हर एक की हीलिंग प्रॉपर्टीज़ क्रिस्टल की अलग होती है। तो अगर आप क्रिस्टल यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आप उनका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उनके बारे में आपको पता है, नहीं पता है तो आपको उनका नाम पता है, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं उनकी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के बारे में। यहाँ पर मैं कहूँगी इसेंशियल ऑयल्स यूज़ कर सकते हैं, एरोमा थेरेपी ले सकते हैं, एरोमा ऑयल्स यूज़ कर सकते हैं। आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं अपने लिए, अगर आप इस तरह के अगर आप क्रिस्टल्स को यूज़ नहीं करना चाहते तो ये वाला पायल बहुत खूबसूरत रहा, क्योंकि यहाँ पे आर्चएंजल का नाम आया है, यानी कि आर्चएंजल राफेल वैसे भी हीलर्स को सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं हीलिंग करने में लोगों की। चूज़ हैप्पी, यानी कि कहीं ना कहीं आपको हैप्पीनेस चूज़ करनी चाहिए अपनी लाइफ में आगे ग्रोथ करने के लिए। गेट इट डन, जैसे कि मैं कह ही रही हूँ आपसे कि कर दीजिए इस चीज़ को। अब बहुत वक्त हो चुका है, तकलीफ़ें झेलते झेलते चीज़ें ग्रोथ करेंगी जब, लेकिन उसके लिए आपको तैयार होना होगा। यू आर नीडेड, आपकी लोगों को बहुत ज़रूरत है, यानी कि आने वाले समय में कुछ ना बड़ा करने वाले हैं, अच्छा करने वाले हैं आप। मेक टुडे काउंट, आज से ही इसी वक्त से, जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने प्रेयर करी आप भी प्रेयर कीजिए, उनको थैंक यू बोलिए। ऑलवेज डू योर बेस्ट, अपनी तरफ से हमेशा अच्छा करने की कोशिश कीजिए, अपने साथ भी और दूसरों के साथ भी, ताकि कभी आप अपने आप से जब आईने में आंखें मिलाएं, मैं हमेशा कहती हूँ आपको उस चीज़ का अफसोस ना हो। आई अचीव माई गोल्स, आई सेट माई सेल्फ इन माई बिजनेस। जिनको भी बिजनेस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हुई है, डेफिनेटली आप अगर कुछ चीज़ों को रियलाइज़ कर लेते हैं, अपना एनालाइजेशन कर लेते हैं, मूल्यांकन कर लेते हैं, चीज़ों को सोच लेते हैं, समझ लेते हैं, बहुत सारी ग्रोथ मुझे आप लोगों के लिए भी आती हुई यहाँ दिखाई दे रही है। एक्सप्लोर, यानी कि एक्सप्लोर करने का टाइम है, चीज़ों को, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने का, ट्रुथ को एक्सप्लोर करने का, अपनी लाइफ में अपने थॉट्स को एक्सप्लोर करने का, यानी कि लाइफ में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होने का टाइम आ चुका है आपका। आई एम पेशेंट विद माई सेल्फ, अपने आप के साथ में थोड़ा सा धैर्य रखिए, यानी कि चीज़ें ठीक होने में टाइम लगता है। हो सकता है आप अभी कर पा रहे हो, 2 दिन बाद आप फिर डाउन हो जाएं, यानी कि फिर नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर आ जाएं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी लाइफ में ना एक मोड ऐसा होता है कि बार बार चीज़ें ऐसी होती रहती हैं, फिर प्रेयर कीजिए, फिर अपने आप को उठाइए, छोड़ना थोड़ी ना। टुडे इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग, यानी कि अगर आज से आप स्टार्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ आपकी हीलिंग जरूर होगी, और आपके लिए ना कोई रास्ता जरूर खुलेगा। मुझे पूरा विश्वास है इस बात का। बिलीव मैं कह ही रही थी कि विश्वास है तो बिलीव का ही आ गया। आप भी बिलीव कीजिए कि आपके लिए चीज़ें उन्हीं के लिए होती हैं जो बिलीव करते हैं, जो ट्रस्ट करते हैं। नेवर स्टॉप प्रेइंग, तो देखिए मैं अभी आपको यही मैसेज दे रही थी, आपके मैसेज कितने रिलेट कर रहे हैं। कभी भी प्रेयर करने से नहीं रुकिए। रिमेंबर इट्स ओके टू कॉपी, अगर आपको लगता है कि अपने आप को हील करने में, अपने आप को ठीक करने में आप किसी को कॉपी कर रहे हैं तो वो ओके है। अगर आप किसी को देख के कुछ अच्छा सीख रहे हैं तो कुछ अच्छा ही तो सीख रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। यू आर वर्दी, अगर आपको लगता है कि आपकी ज़रूरत किसी को नहीं है, नहीं, आपकी ज़रूरत बहुत सारे लोगों को है। मेक योर सेल्फ अ प्रियोरिटी, यानी कि अपने यहाँ पे ना सेल्फ केयर का मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको ना अपना ख्याल रखना चाहिए। चैलेंज योर सेल्फ, अगर आपको लगता है कि आप इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल सकते तो चैलेंज योर सेल्फ, अपने आप को चैलेंज कीजिए कि आप खुद को इन सब चीज़ों से बाहर निकल के दिखाएंगे, अपनी ग्रोथ करेंगे और अपने आप को लेकर आगे बढ़ेंगे। पीस, यानी कि अपनी अंतरात्मा में एक पीस फील कीजिए ताकि आपके लिए चीज़ें और भी अच्छी सकें। स्माइल, स्माइल प्लीज़, थोड़ा सा हंस लीजिए, क्योंकि हंसता हुआ इंसान हमेशा खूबसूरत लगता है। इंजॉय एवरी मोमेंट, लाइफ में हर मोमेंट को इंजॉय करना चाहिए। देखिए लाइफ में जो भी वक्त आप रोते हुए बिता देते हैं या आप अफसोस में बिता देते हैं वो निकल जाता है, क्योंकि वो वक्त, निकला हुआ वक्त ना हाथ में कभी वापस नहीं आता। अपने समय की कीमत कीजिए उन लोगों पे, उस लॉस पे, चाहे वो लॉस किसी भी एरिया में हुआ हो, पढ़ाई में, फाइनेंसिस में, कैरियर में, वो हो गया,
उसको लेकर बैठने से अब कुछ नहीं होगा, आगे ग्रोथ करने से ही होगा। आने वाला समय बहुत सारी चीज़ों से भरा हुआ है, बहुत ग्रोथ से भरा हुआ है, पार्टनरशिप से, सोलमेट रिलेशनशिप से, ग्रोथ से, क्रिएटिविटी से। लेकिन इस न्यू एनर्जी को आपको ही अपनी अपनी लाइफ में लेकर आना है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी लाइफ में आने वाले महीने में इस सारी एनर्जी को लेकर आ सकें। मेरी तरफ से आप लोगों का आने वाला महीना बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा।